अरावली के मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बारे में एक बार जान लें। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में अरावली पर्वतमाला राज्य में गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम बलित वर्तमाला है। इनका मूल भाग नष्ट हो चुका है। बात करें वर्तमान में अरावली मूल अरावली का खंड मात्र है। इसी कारण से इसे अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला के उपनाम क्या थे कि इसके उपनाम थे, परिपत्र में इसे विष्णु पुराण क्षेत्र में था, और मेरू इसका क्षेत्र भौगोलिक भाषा में था, और वही आबू गुलाम ये सिरोही में है, और क्षेत्र इसका सिरोही में मिलेगा। और एड़ा बेटा राजस्थान भाषा के उदयपुर जिले क्षेत्र में मिलेगा, और वही मालानी जालोर तथा बालोर में क्षेत्र में मिलेगा। और अब बात करें आड़ा वाला पर्वत, ये बूंदी क्षेत्र में मिलेगा उपनाम इसका। और फिर बात करें अरावली तो गुजरात में है, और माल खेत की पहाड़ियां शिखर क्षेत्र का नाम। और अब बात करें हम अरावली पर्वतमाला का विस्तार एवं उसकी स्थिति। अरावली पर्वतमाला सिंदूरी दक्षिणतम अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से प्रारंभ होती है। अरब सागर अरावली का उत्पत्ति स्थल या पिता कहा जाता है। वही बात करें अरावली की जड़ें अरब सागर से शुरू होती है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, जो पालनपुर गुजरात के पालम दिल्ली तक विस्तृत है। और बात करें अरावली पर्वतमाला प्री कैब्रियन युग की है, कैब्रियन युग की है। और बात करें अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पालम हवाई अड्डा के पास समाप्त होती है। यही रायसीन की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम था वॉइस रीगल लॉज था। वॉइस रीगल लॉज था राष्ट्रपति भवन का नाम। इसका नक्शा सर्वप्रथम 1911 में एडवर्ड लुडविन द्वारा बनाया गया है। और इसमें रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन द्वारा बनाया गया, और लॉर्ड इरविन उसका फर्स्ट व्यक्ति था। बात करें राष्ट्रपति भवन के निर्माण में राजस्थान के धौलपुर तथा करौली जिले के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और वहीं अरावली पर्वतमाला के भूगर्भीय बनावट का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति एम हेरोन था, जिसने 1923 में इसका अध्ययन किया था। और इसकी तुलना अमेरिका के अल्पीशियन पर्वतों से की जाती है। बात करें अरावली की नदियों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। अरावली को नदियों की जन्मस्थली भी कहा गया है। और अब हम बात करें राजस्थान में अरावली का विस्तार राजस्थान में अरावली सर्वप्रथम सिरोही जिले से प्रवेश करता है, तथा ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही के खेतड़ी सिंगाणा झुंझुनू तथा श्रृंखलाबद्ध है, किंतु खेतड़ी के आगे इसके टुकड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सिरोही की खेतड़ी और सिंगाणा यहाँ से होता है। और फिर बात करें राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। वहीं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई राजस्थान में 79.48% लगभग 80 भाग है अरावली का। और भले अरावली पर्वतमाला का आकार तनपुरे वाद्य यंत्र के समान है। तानपुरे वाद्य यंत्र उसके समान अरावली पर्वतमाला का आकार है। और अब वही हम देखें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के 17 जिलों में है। यह राज्य के 2 भागों में विभाजित करती है, पहली पूर्व भाग व पश्चिमी भाग। बात करें अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 जिले आते हैं, वहीं 12 मरुस्थल व 1 सिरोही आता है। और देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में लगभग 60% भूभाग पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। वहीं हम देखें तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व से राज्य के 20 जिले आते हैं। अरावली सहित गैर मध्यस्थलीय जिले राजस्थान के कुल गैर मरुस्थलीय जिले 21 हैं। वहीं देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 20 तथा 1 सिरोही में। और हम देखें तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, और सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर सिरोही में प्रेजेंट जिले में है, और जबकि सबसे नीचा पॉइंट अजमेर जिले में है। अजमेर जिले के पुष्कर घाटी पर आता है। वहीं हम देखें अरावली पर्वतमाला राज्य की नदियों को 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में तथा अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं।
वहीं हम देखना चाहे तो अरावली पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल से पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, और वहीं अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर वर्षा में सहायक होती है। और अरावली पर्वत समानांतर अरावली पर्वतमाला को होने वाले सबसे बड़े नुकसान यह है कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति अरब सागर के मानसून के समानांतर होने के कारण यह मानसून अरब सागर बिना वर्षा किए ही गुजर जाती है। और अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। और जिस पर्वतीय मिट्टी में चूने की अधिकता होती है उसे हम लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, और इसी अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। तो वहीं हम देखें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और वहीं अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई लगातार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती है, जबकि उसकी चौड़ाई व ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। और अब हम देखें अरावली पर्वतमाला एक महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। और हम देखें तो अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का 9 भाग है, जिस पर संपूर्ण राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला के मुख्य रूप से ढलान पहाड़ियों पर मक्की की खेती की जाती है। इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं अरावली के क्षेत्र में। और हम देखें तो इस क्षेत्र में कंकरीली लाल मिट्टी भी पाई जाती है। कंकरीली लाल मिट्टी भी इसी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में बंदी में पाई जाती है। अब अध्ययन की सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई तथा विस्तार के आधार पर हम अरावली पर्वतमाला के 3 भागों में विभाजित करते हैं: उत्तर अरावली पर्वतमाला, दक्षिण अरावली पर्वतमाला और मध्य अरावली पर्वतमाला। उत्तर अरावली पर्वतमाला को एक बार हम देखते हैं। उत्तर अरावली पर्वतमाला सांभर के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी अरावली कहलाता है। सांभर के उत्तर का क्षेत्र हम उत्तरी अरावली कहते हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सीकर जिले में स्थित है, जो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की उत्तर में ऊपर की साइड जो है वो सांभर झील के ऊपर है, उसको हम उसकी रघुनाथगढ़ आती हैं। और ये बात 1055 किलोमीटर। वहीं मध्य अरावली पर्वतमाला की बात करें तो मध्य अरावली सांभर के देवगढ़ राजसमंद तथा राजसमंद तक के क्षेत्र आदि अरावली कहलाती है, वो मध्य अरावली कहलाती है। सॉरी, मध्य अरावली कहलाती है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मेरामजी या टोडगढ़ अजमेर में है, जो अजमेर जिले में स्थित है टोडगढ़। ओके, पहले तो रघुनाथगढ़ है उत्तरी अरावली की, जबकि बात करें मध्य अरावली की तो टोडगढ़ जो अजमेर में है, जो अजमेर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 933.72 मीटर है, 933.72 मीटर है। और अभी वहीं देखें हम मध्य अरावली के केंद्रीय भाग का तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। और मध्य अरावली के कटे फटे तंग रास्ते को दर्रा कहा जाता है। मध्य अरावली की प्रमुख दर्रे इसी प्रकार है कि कच्छावली या पीपली, उदावरी, स्वरूप घाटी के ये चारों दर्रे अजमेर में को मेरवाड़ जोधपुर से जोड़ते हैं। वहीं बर दर्रा आगरा से अहमदाबाद को जोड़ता है, और पाखरिया दर्रा अजमेर से मसूदा को जोड़ता है। वहीं शिवपुर घाट या सूरा घाट दर्रा अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला को एक बार देखें तो ये देवगढ़ राजसमंद के देवगढ़ में जो राजसमंद में जो देवगढ़ है, इससे जिले के क्षेत्र से दक्षिणी अरावली कहलाता है। बात करें दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि पूरे अरावली की सबसे बड़ी चोटी में आता है, और जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 या फिर 1727 मीटर मानी जाती है। गुरु शिखर, जिसे हम गुरु माता भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत के माउंट एवरेस्ट तथा पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टोड ने इन्हें यहाँ संतों की तपस्या करते हुए देखा, तो इससे प्रभावित होकर कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर नाम दिया। इसी ऊंचाई में 1722 मीटर में है। इसकी चोटी का दत्तोत्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। यदि इस मंदिर की ऊंचाई को शामिल करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर होती है। वहीं अगर गुरु शिखर के नीचे राज्य का एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू भी स्थित। और बात करें दक्षिणी अरावली के तंग रस्तों तथा दर्रों को नाल कहा जाता है। वहीं दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल इस प्रकार है:
नाल मतलब केवड़ा की नाल, जो हाथी की नाल उदयपुर में स्थित है। केवड़ा की नाल या हाथी का नाल उदयपुर में स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल ये राजसमंद जिले में नेशनल हाईवे 76 पर स्थित है, वही जो कुंभलगढ़ जाने के मार्ग प्रदान करती है। और पगलिया या झीलवाड़ा की नाल, ये नाल दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ से गुजरात जाने के मार्ग का प्रदान करती है। और वही फुलवारी की नाल, यह नाल उदयपुर जिले में स्थित है। यह नाल वन्य जीव अभ्यारण्य तथा मानसी वाकल बेसिन के लिए प्रसिद्ध है। मानसी वाकल बेसिन बेसिन के लिए प्रसिद्ध है फुलवारी की नाल। और अभी हम देखें तो राज्य की सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय प्रदेशों से होता है, जबकि सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग से बहती हैं। और हम देखें तो सबसे पहले पहाड़ियों का नाम और वो राज्यों के प्रमुख पर्वतीय पठार व पहाड़ियों के विशेष विवरण। तो सबसे पहला है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। राज्य का ये पठार की बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। वही दूसरा है मेसा का पठार, जो बीकी की पहाड़ी, जो चित्तौड़गढ़ जिले से में स्थित है। इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। मेसा का पठार पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। दूसरा है लसाड़िया का पठार, ये उदयपुर जिले में जयसबंद तक का पठारी भाग को हम लसाड़िया का पठार कहा गया। वहीं पड़े मंडेसरा या फिर देसरा का पठार, ये बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र मंडेसरा का पठार कहलाता है। वही बात करें कांकड़वाड़ी का पठार, ये सरिस्का क्षेत्र जिला अलवर में स्थित है। और क्रोस्का का पठार ये अलवर में स्थित है। दूसरी ओर देखें त्रिकुटी पहाड़ी जैसलमेर के दुर्ग, इसी दुर्ग पर बना हुआ त्रिकुटी पहाड़ी। और त्रिकुटी पर्वत पहाड़ी पे तो जैसलमेर दुर्ग, वही त्रिकुटी पर्वत की बात करें तो ये करौली जिले में स्थित इस पर्वत पर प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर है त्रिकुटी। और अभी बात करें बरवाड़ा की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों पर चोरों की रक्षक देवी चौथ माता का मंदिर स्थित है बरवाड़ा की पहाड़ियों पे। त्रिकुट करौली पर्वत की बात करें तो करौली, और पहाड़ी की बात करें जैसलमेर दुर्ग। और अब दूसरी ओर देखें तो बामती पहाड़ बारा में स्थित है, जो शाहबाद दुर्ग स्थित है। और दूसरी बात सारण की पहाड़ियाँ पाली जिले में स्थित है। इन पहाड़ों पर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या फिर मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन की छतरी यही बनी हुई है सारण की पहाड़ियों में। और बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। और दूसरी ओर मानी पहाड़ियाँ भरतपुर जिले में स्थित है। इस पहाड़ियों के प्रसिद्ध बयाना का दुर्ग स्थित है। मानी की पहाड़ियों के अंदर बयाना का दुर्ग स्थित है। नानी सरड़ी की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ राज्य के पाली जिले में स्थित है। सोजत का किला भी यही कहा जाता है। बात करें तारागढ़ की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ अजमेर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 870 मीटर है। दूसरी ओर तारागढ़ पर्वत की बात करें तो ये राज्य के बूंदी जिले में स्थित है। और फिर दशहरों जो जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य हरियाली युक्त क्षेत्र को हम दशहरों कहलाता है। और बात करें हेमकूट गंधमादन या नील हिमवन पहाड़ियाँ, ये राजसमंद